नमस्कार दोस्तों कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो किसी देश की सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं बल्कि उसकी ताकत और सॉवरेनिटी की पहचान बनती हैं। फाइटर जेट इंजन उन्हीं में से एक है। आज जब भारत फाइटर एयरक्राफ्ट्स, रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल बेंचमार्क तक पहुंच चुका है, तो अब केवल एक चीज बची है जो हमारी एरोस्पेस इंडिपेंडेंस को पूरा कर सकती है, और वो है जेट इंजन। और यही वो हिस्सा है जिसे अब भारत कावेरी इंजन के जरिए कवर करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जेट इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है जो उसे जान देता है, और जब उस जान पर किसी और देश का कंट्रोल हो तो उस फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत भी उधार की ही मानी जाती है। यही वजह है कि जब तक भारत अपना जेट इंजन नहीं बना लेता तब तक आत्मनिर्भरता केवल एक स्लोगन मात्र बनकर रह जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE, जो कि DRDO के अंतर्गत काम करती है, जो कावेरी इंजन पर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, अब उसमें ग्राउंड लेवल पर प्रोग्रेस दिखाई देने लगी है। हाल ही में इसके ड्राई वेरिएंट ने लगभग 49.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट किया है, जो कि पहले के एस्टीमेट से बेहतर है। ये वेरिएंट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि UCAVs जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है, और इसे घातक जैसे इंडिजीनियस ड्रोन प्रोजेक्ट्स में फिट किया जाएगा। और इस ड्राई वेरिएंट के कुछ फाइनल एंड्योरेंस ट्रायल्स अभी रशिया में चल रहे हैं, और सोर्सेज के अनुसार लगभग 25 घंटे की टेस्टिंग साइकिल अभी पूरा होना बाकी है। एक बार ये पूरा हो जाए तो ये भारत का पहला ऐसा इंडिजीनियस जेट इंजन होगा जो किसी कॉम्बैट ड्रोन में ऑपरेशनल यूज के लिए तैयार होगा। लेकिन भारत का असली लक्ष्य फाइटर क्लास इंजन तैयार करना है, यानी एक ऐसा इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 जैसे इंपोर्टेड इंजन्स को रिप्लेस कर सके। इस दिशा में DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू किया गया है, जिसमें ये दोनों मिलकर इस इंजन के आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को डेवलप करने की तैयारी में हैं, जो कावेरी को फाइटर जेट क्लास परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी देगा। ये मॉड्यूल अभी फैब्रिकेशन स्टेज में है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो अगले कुछ वर्षों में इसका टेस्टिंग फेज शुरू हो सकता है, और अगर ये वर्जन टारगेटेड परफॉर्मेंस तक पहुंचता है और इसे जरूरी फंडिंग समय पर मिलती रही तो आने वाले कुछ वर्षों में इसके टेस्ट बेड ट्रायल्स शुरू हो सकते हैं। मतलब आने वाले समय में भारत अपने फाइटर जेट्स को अपने ही इंजन से उड़ाने की दिशा में डिसाइसिव कदम रख चुका होगा। इसके ट्रायल्स को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने जो इनिशियल हेजिटेशन दिखाई है वो भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि जब कोई इंजन पहली बार फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार होता है तो उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, और अगर टेस्टिंग किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पर होती है तो उसका मिड एयर फेलियर हो सकता है, तो एयरक्राफ्ट को बचाना मुश्किल होता है। इसलिए एयरफोर्स चाहती है कि कावेरी इंजन का पहला लाइव टेस्ट किसी ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म पर हो, जैसे MiG-29, ताकि एक इंजन फेलियर के बावजूद एयरक्राफ्ट को सुरक्षित लैंड कराया जा सके। इससे सेफ्टी मार्जिन बना रहेगा और वैलिडेशन सिक्योर होगा। अब भविष्य की दिशा की बात करें तो कावेरी 2.0 उसी रोड मैप की अगली कड़ी है। अगर आफ्टर बर्निंग वर्जन 80 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट डिलीवर कर पाता है तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है उसे 90 या 95 किलो न्यूटन तक पुश करना, ताकि ये तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 जैसे फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स को भी पावर कर सके। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज कावेरी इंजन का वजन कम करना होगा। कावेरी का वर्तमान एस्टिमेटेड वेट लगभग 1180 kg है, जबकि GE F404 इंजन का वेट 1036 kg है और F414 का करीब 1110 kg। इसका मतलब है कि कावेरी को कम से कम 70 से 100 kg तक हल्का बनाना होगा, ताकि थ्रस्ट टू वेट रेशो बेहतर हो सके और परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। GTRE इस चैलेंज पर काम कर रहा है, जिसमें एडवांस अलॉयज और कंपोजिट मटेरियल के जरिए स्ट्रक्चर को लाइट और थर्मली एफिशिएंट बनाने की कोशिशें जारी हैं। ये वो इंजीनियरिंग रिफाइनमेंट है जो सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट के लिए बेहद जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी प्रोग्रेस प्रीवियस फंडिंग के अंडर हुई है, यानी कावेरी का जो भी फाउंडेशन तैयार हो चुका है वो काफी मजबूत है, और अगर अब इसे एक नेशनल मिशन की तरह फंड किया जाए जैसे कि एमका या LCA तेजस को किया गया, तो इंजन डेवलपमेंट का ये गैप बहुत तेजी से भरा जा सकता है। वैसे आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि जेट इंजन बनाना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जिस भारत ने
बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन्स और मार्स ऑर्बिटर जैसी टेक्नोलॉजीज अपने दम पर बनाई हों, उसके लिए जेट इंजन बनाना एक चुनौती भरा काम हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। कावेरी इंजन भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस विजन की सबसे क्रिटिकल कड़ी है और इस बार सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं बल्कि पूरी प्रोडक्शन रेडीनेस के साथ ये मिशन पास होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता की असली उड़ान तभी मानी जाएगी जब उसमें इंजन भी हमारा हो। तो आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़े वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।